हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस फिज़िकल फिनोमिना की आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने लगा हूँ वो ना सिर्फ फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बल्कि उसकी तारीख़ में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वैसे तो मशीनी दौर शुरू हो गया था स्टीम इंजन की दरियाफ़त के बाद। जैसे ही स्टीम इंजन दरियाफ़त हुआ चीज़ों की आमदोरफ्त बड़ी तेज़ होगी। स्टीम के जो रेलवे इंजन्स हैं वो बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो स्टीम इंजन की दरियाफ़त के साथ ही मैकेनिकल एज का आगाज़ हो गया था। लेकिन स्टीम इंजन के बाद जिस दरियाफ़त ने बहुत इस जो रफ्तार है मैकेनिकल एज की इसे बहुत ज़्यादा तरक्की दी या इसे बहुत ज़्यादा तेज़ किया, वो दरियाफ़त थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। वैसे तो परमानेंट मैग्नेट हम सब इसे छोटे होते से खेलते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट का मसला ये है कि इसकी जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ना हम इसे ऑफ़ कर सकते हैं, ना ही हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें जो मैग्नेटिक फ़ोर्स के ऊपर जो हमारा कंट्रोल है वो हमारे पास नहीं था अनटिल द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म दरियाफ़त हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का क्या मतलब है कि जैसे ही करंट फ्लो करता है वायर्स के अंदर से, तो वायर्स के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो वायर्स के अक्रॉस प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे ही हम करंट को बंद करेंगे तो ज़ाहिर है मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये एक ऐसा मैग्नेट है जिसे हम करंट की मदद से बंद कर सकते हैं, दोबारा से ऑन कर सकते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ है, करंट हम ज़्यादा करेंगे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा करेंगे, जितनी ज़्यादा हम कॉइल्स को टर्न देंगे, ठीक है, वायर को जितने ज़्यादा हम टर्न्स देंगे उतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो हम ना सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं अब, बल्कि इसकी जो ऑफ एंड ऑन इसका होना है उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इंसान ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है उसको अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट डिस्कवर हुआ था 1820 में और एस्टिड ने इसे डिस्कवर किया था। और उसके बाद से जितनी ये मोटर्स हैं, पंखे वगैरह, ठीक है, छोटी जो खिलौनों के अंदर मोटर्स हैं, उन सब में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। तो चलें देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है, इसको हम कैसे बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो अंडर मैट्रिक स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो 5 क्लास में पढ़ते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जो भी उनके घर में खिलौने वगैरह हैं, ठीक है, उनको खोलें। खिलौने के अंदर से एक इस तरह की मोटर होती है, इसे निकालें, मोटर को ओपन करें तो उसमें से ये चीज़ निकलेगी। इसके ऊपर कॉइल लिपटी होती है, आपने उस कॉइल को अनपैक करना है, खोल लेना है, और उस कॉइल को आपने कोई भी कील लेके उस कील के ऊपर आपने लपेट लेना है। तो उसके जो 2 एंड्स होंगे उनको आपने अलग-अलग कर लेना है। इन दोनों एंड्स को फिर आपने किसी भी 9 वोल्ट की जो बैटरी मिलती है मार्केट से उसके साथ आपने अटैच कर लेना है। तो मैं काफ़ी सारी बैटरीज इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि करंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। जैसे ही सारा सेटअप तैयार हो जाएगा, ठीक है, तो इसको अब हमने तैयार किया है। तो यहाँ पे आप देखें कि अभी ये कोई भी यहाँ से जो आयरन के पीसीज है वो इसके साथ नहीं जुड़ रहे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। लेकिन जैसे ही यहाँ से मैं इसको करंट देता हूँ, इसमें स्विच ऑन करता हूँ इसे मैं, तो नोट करें साथ ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है और जो आयरन के टुकड़े है वो उसके साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस है वो बिल्कुल इसी तरह से प्रोड्यूस हुआ है जैसे एक बार मैग्नेट का प्रोड्यूस होता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसमें भी एक नॉर्थ पोल बना हुआ है और एक साउथ पोल बना हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो आयरन फीलिंग्स हैं उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिए। ये देखें, ठीक है, इससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ये आयरन फीलिंग्स इस जगह से यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आके आप जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे तो साथ ही आयरन फीलिंग्स नीचे गिर जाएंगी।
इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स हैं वो भी सेम प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट की बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।